मैं तुम्हें दिखाऊंगा कौन पागल है आज सुमन, दिखाऊंगा। बड़े बॉस कहाँ थे तुम? हमें देर हो रही है, चलो। आ गया। मैं तैयार हूँ। ओह, ये क्या है? मेरे टॉयज हैं। बुलुत बेटा, तुमने अपने सारे खिलौने क्यों जमा किए पप्पो की जान? मैं यहाँ से अपने मामू के घर जाऊंगा, इसलिए। अच्छा, तुम मेरी अब बात सुनो। देखो बेटा, हम कोर्ट जा रहे हैं और आज वहाँ क्या होगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते बेटा। पर मैं और हाकान तुम्हें अपने साथ यहाँ रखना चाहते हैं क्योंकि हमें तुम्हारी आदत हो गई है। तुम हमारे बच्चे हो बेटा। मैं यहाँ दोबारा आऊंगा। जैसे मैं मामू के पास जाता था वैसे ही मैं यहाँ आ जाऊंगा। बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और देखो हम वही सब तो करते हैं जो तुम चाहते हो। मैं अपने मामू के साथ रहना चाहता हूँ। नाज़ली भी वही है। तुम्हें बड़े बॉस को बोर नहीं करना चाहिए। बच्चा है, इसे इस दरखास्त का पूरा हक है। अहमद हमारा बिग बॉस है ये। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। वो देख नहीं पाएगा, अफसोस है मुझे। आपने सरप्राइज तैयार किया है? ओह मेरे पास बड़े बॉस क्या सरप्राइज, शानदार है, शानदार। देखो बिग बॉस, अगर अदालत के बाद तुम हमारे साथ रहने का फैसला करोगे तो एक बड़ी सी गाड़ी होगी दरवाजे के सामने सिर्फ तुम्हारे लिए। रियल कार की तरह, जैसे मेरे मामू के पास है वैसी कार। देखो तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, बिल्कुल असली वाली, तुम्हारे अंकल से अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी। तुम्हें देखनी पड़ेगी, लाल हो सकती है या हरी। वो पूरी स्पोर्ट्स कार जैसी। हम रेस लगाएंगे, लेकिन नहीं, ओ बल्कि रेस नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। हमारे पास एक जमीन है, वहां जाकर हम रेस लगाएंगे। हम दोनों ड्राइव कर रहे हैं, सोचो कितना मजा आएगा। हाँ? क्या मैं उसे ड्राइव भी करूंगा? ओ ये बात, आ जाओ मेरी गोद में। बिल्कुल, तुम ड्राइव करोगे। सोचो, अब तुम स्टीयरिंग व्हील पर हो मेरे बराबर। सोचो जरा, हमने अपनी ऐनकें पहनी हुई हैं और ड्राइव कर रहे हैं और साथ हल्का सा म्यूजिक चलाएंगे। हम यूं देख रहे हैं इर्द गिर्द, मजा आ जाएगा। हाँ मुझे यकीन है, लेकिन तुम अपने ज़हीन दिमाग के साथ, तुम्हें एक हफ्ते में मैं ड्राइविंग सिखा दूंगा, फिर हम रेस में हिस्सा लेंगे। मुझे यकीन है तुम सोचोगे जब हम अदालत में जाएंगे, है ना? ओ अब अदालत चले, आ जाओ। मुझे दो मेरी जान। मेरा बैग। जल्दी आ जाओ। डेनिस, तुमसे एक बात करनी है। मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ। पहले मैं। तुम्हें सब कुछ पता है, और क्या जानना चाहते हो? कितनी देर ये नकली शादी जारी रहेगी ये बताओ मुझे। पता नहीं, मतलब जितनी जल्दी बुलूद घर आ जाएगा तब तक ये नाटक चलता रहेगा। फरीद को हाकान और मेरी बहन बुरे लगते हैं और वो ये साबित करेगा। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान है? फर्ज करो उसने हाकान को केस हरा दिया, तो क्या तुम लोग अलहदा हो जाओगे? यानी जब अलहदा हो जाओगे तो बुलूद को क्या बताओगे? बताओ मुझे। हम सब कुछ बुलूद को अच्छी तरह समझा देंगे। बुलूद बेशक बच्चा है पर हमसे ज्यादा मैच्योर है। वो समझ जाएगा कि हमने ये सब उसके भले के लिए ही किया है। बस प्लीज समझो मेरी बात को। नाज़ली बुलूद ने अपने वालिदैन को खो दिया है, अब वो तुम दोनों को उनकी जगह समझेगा। एक छोटा बच्चा तुम दोनों की नकली शादी को कैसे समझेगा? उससे उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? डेनिस, तुम्हें ये लगता है कि मैं बुलूद को तकलीफ पहुंचाऊंगी? यकीन करो मुझ पर। मैं तुमसे एक चीज चाहती हूँ, ये नकली शादी की बात किसी को मत बताना प्लीज। यही डेनिस, एटलीस्ट बुलूद के लिए ही कर लो ये। मैं भी बुलूद का सोच रहा हूँ नाज़ली, और इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। पर मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि बुलूद के लिए क्या अच्छा है। ये मत कहो डेनिस,
जज साहब, इस वक्त हमारे पास जो बुलूद की रिपोर्ट है, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बुलूद घर में लड़ाई की वजह से परेशान हो गया था और इसी वजह से उसने नाजली मैडम को डरते हुए कॉल की। बुलूद ने नाजली मैडम से अपने आप को बचाने के लिए कहा। मेरे क्लाइंट फरीद साहब से ये बात वाज़ेह है कि वो अपने आप को हक्कान साहब के साथ महफूज नहीं समझता। और बुलूद उसने फरीद साहब और नाजली मैडम को बताया कि वो हक्कान साहब और मिस डेमित के घर में हरगिज खुश नहीं है। अपने दर्दनाक वाकये के बाद बुलूद के काउंसिलर के रिपोर्ट के मुताबिक जिन्हें नाकामियां मिली जज साहब कि वो अपने माहौल में हरगिज खुश नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जज साहब कि वो अपनी नई जिंदगी में नहीं चल पाया और उस मासूम बच्चे को यह जाहिर किया गया कि ये सारी चीजें उसके लिए मुनासिब नहीं थी। जज साहब, जैसा कि आप इन रिकॉर्ड में देख सकते हैं, फरीद साहब और उनकी कंपनी एक ड्रग्स ऑपरेशन में मुलविस थी। इस उम्र के बच्चों के लिए ये चीजें आम हैं कि वो ट्रॉमा का शिकार हो जाए ऐसे माहौल में। मेरे क्लाइंट डेमित मैडम और उनके शौहर ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और इन्हें पेशेवराना तौर पर अहमियत मिलती है बुलूद को तंदुरुस्ती में इस सब से निकालने में। जज साहब, अगर हम तरजीह दें, जल्दी में की गई नाजनी मैडम और फरीद साहब की शादी सबके लिए हैरान कुन थी कि दो लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी नहीं। बदकिस्मती से ये वाज़ेह है कि मेरे क्लाइंट जो एक दूसरे के लिए हैं, एक खानदानी माहौल नहीं दे सकते और ना ही एक घर का माहौल दे सकते हैं। मैं अपने मामू फरीद और नाजली से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, डेमित पप्पा मुझे बहुत टॉयज ला कर देती हैं, पर कभी कभी गुस्सा करती हैं। कभी कभी हक्कान अंकल भी गुस्सा हो जाते हैं, पर मामू और नाजली मेरे साथ कभी गुस्सा नहीं होते। मेरे नाजली के हाथ के खाने भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर मैं अपने मामू के घर जाऊं तो मैं हर रोज स्कूल के बाद और ज्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मामू और नाजली बहुत पसंद है। क्या तुम्हें अंकल और फुप्पो अच्छे नहीं लगते? तुम वहाँ खुश नहीं हो, क्यों? क्योंकि वो मेरे घर जैसा नहीं है। यानी मैं वहाँ काफी बोर होता हूँ। फरीद मामू का घर घर जैसा है, लेकिन हक्कान अंकल ने वादा किया है अगर मैं उनके साथ रहा तो हम साथ में ड्राइव पर जाएंगे और मैं ड्राइव करूँगा। पर मैं अभी अपने मामू के घर रहना चाहता हूँ। शायद वो भी मुझे इजाजत दे दे, है ना मामू? इजाजत देंगे? ठीक है, ठीक है।
दोनों पार्टियों को सुना गया है और उनके सबूत देखे गए हैं। ये सबूत फरीद और नाजली की शादी को नकली साबित नहीं करते। पिछली अदालत पर मुहाफिज ने खुद शादी का सबूत दिखाया है और ये बात अदालत में वाज़ेह हो चुकी है। अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे ये साबित हो कि ये शादी नकली है। आप कौन हैं? आप इस तरह यहाँ नहीं आ सकते। आपने ठीक कहा, लेकिन मैं अदालत को कुछ बताना चाहता हूँ। जज साहब, हम मुतालबा करते हैं बुलूद के चचा डेनिस साहब की बात सुन ली जाए। जनाब, इनका नाम गवाहों की फहरिस्त में मौजूद नहीं। तुमने इससे पहले इसकी अर्जी नहीं दी थी। मालूम नहीं अदालत का फैसला दूसरी चीजों की तरह नहीं होता। आपने सही कहा, लेकिन डेनिस साहब इस खानदान के फर्द हैं। ये दोनों फरीकों को अच्छी तरह जानते हैं। इस मुकदमे के लिए इनकी बात बहुत अहम हो सकती है। दस मिनट का वक्फा लिया जाता है और उसके बाद हम डेनिस की गवाही को सुनेंगे। इधर आ जाओ। आ जाओ। डेनिस मेरे भाई, मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि तुम वक्त पर आ गए कोर्ट में। डेनिस, ये वाकई अच्छा हुआ कि तुम आ गए। जज साहब किसी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहे थे। तुम मौजूद हो तो सब बदल जाएगा। क्या तुम एक बेहतरीन तकरीर कर सकते हो जिसके सबब ये बच्चा हमारे पास रह जाए? इन्हें देखो, आगे बढ़े। वो आ चुका है, इसलिए वो ऐसा ही करेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि वो क्या करता है। बड़े मालिक, आइए आइए। क्या आप ठीक हैं? ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मैं ठीक फैसला करना चाहता हूँ। डेनिस, सोच समझ कर फैसला करना। बुलूद को हमारा साथ चाहिए डेनिस। मैं ऐसा नहीं समझता। डेनिस, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहती हूँ। जो भी फैसला करो बुलूद के हक में करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या तुमने ऐसा ही किया है? मेरा मतलब है तुमने इस शादी के बंधन को सिर्फ बुलूद के लिए कबूल किया है। वो किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कैसे पता हो सकता है? मैं उम्मीद करता हूँ कि डेनिस कुछ भी गलत नहीं कहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। फतोश, क्या कोई नई खबर है? क्या कोर्ट की हियरिंग हो गई? नहीं, उन्होंने ब्रेक लिया है। कोर्ट अपना दूसरी मुद्दत के बाद फैसला सुनाएगा। दूसरी मुद्दत? फतोश, आखिर ये किस तरह का खेल चल रहा है? एक खेल ही तो चल रहा है यार मनामी। एक तरफ फरीद और नाजली खड़े हैं और दूसरी तरफ हकान और देमित खड़े हैं। पता नहीं बच्चा किसको मिलेगा। हमें बस आखिरी फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, बस अब तो उसी का इंतजार है। जी डेनिस साहब, हम एक अहम तरीन फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप कहिए, क्या गवाही देना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं दोनों फरीकों को अच्छी तरह जानता हूँ।
मेरी बहन की और हाकान की कुछ साल पहले मोहब्बत की शादी हुई थी। यकीनन उन लोगों ने भी बुरे वक्त का सामना किया होगा, जो कि हर कपल करता है। लेकिन ये दोनों बुलूद को वालिदैन का प्यार देना चाहते हैं। यानी आपका कहना है कि फरीद और नाजली अच्छे वालिदैन नहीं हो सकते। क्या कुछ ऐसा अहम है जो आप हमें बताना चाहते हैं? नाजली और फरीद बुलूद के लिए अच्छे वालिदैन हो सकते हैं। बुलूद का नाजली के साथ जो लगाव है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नाजली बुलूद के साथ यकीनन अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करेगी। मैं ये समझता हूं कि बुलूद के लिए नाजली बेहतर है। आप अपनी जगह पर जा सकते हैं। अदालत की तरफ से फैसला किया गया है। इस एतराज के नतीजे में जो फरीद अरसलान ने दर्ज किया उसके हिसाब से बुलूद की कस्टडी फरीद अरसलान और नाज़मिया अरसलान, आज से बुलूद की कस्टडी आप लोगों को दी जाती है। डेनिस कहाँ चला गया है? पता नहीं, मेरे ख्याल से वो नहीं रुकना चाहता होगा। मामू, हम यहाँ से आपके घर जा रहे हैं ना? हाँ, हम यहाँ से साथ जाएंगे। तो चलिए। नाज़िर, तुम भी आ रही हो ना हमारे साथ? यकीनन मैं जरूर आऊंगी। अब हम साथ ही रहेंगे, हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मैं भी आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। बड़े मालिक, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अच्छी तरह पढ़ाई करना, हम तुम्हें याद करेंगे बहुत ज्यादा। बेटा मैं मिलती रहूंगी आपसे। खुदा हाफिज। मैं कहना चाह रही थी कि टमाटर वाला सॉस बहुत ही आम सी चीज है, फिर भी आप लोग एक दफा देख लीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। फतोश, क्या तुम 1 मिनट के लिए आओगी यहाँ? ठीक है। आप लोग जब तक सोच रहे हैं मैं जरा काम निपटा के आ जाऊँ। मनामी, क्या हुआ? बताती हूँ। अभी अभी मेरी बात हुई है, बुलूद नाजली को मिल गया। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र शुक्र शुक्र, मैं बहुत खुश हूँ। खुदा की कसम मनामी, सुबह से मैं बैठ के तस्वीर पढ़ रही थी यार, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बिल्कुल, वो घर जाने वाले हैं। हाँ यार, हम लोग बहुत जल्दी ना इस मामले का जश्न मनाएंगे। कसम से गले में अटक के रह गया था ये मामला। सही कहा। इसी खुशी में मैं ग्रीन टी एंजॉय करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस उन लोगों को देख लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, लाओ। ओके, जल्दी आना। अम्मी, ये
शाबाश छोटे हो का आप, अब हम साथ प्रवास करेंगे। फरीद ख्याल से। मैंने इस जगह को बहुत याद किया और मैंने आप लोगों को भी बहुत याद किया। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मामा मुझे ये जगह और आप लोग बहुत पसंद हैं। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हुआ कि आपने शादी कर ली, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आ सकता था। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। रुको, अभी तुम बहुत खुश थे ना, अचानक जज्बाती हो गए। पता है अब हमें क्या करना चाहिए? मिलकर फिल्म देखते हैं। ठीक है, हमें कौन सी फिल्म देखनी चाहिए? एक फिल्म थी जो तुम्हें बहुत पसंद थी, जो तुमने बहुत दफा देखी, वही वाली देखते हैं। बहुत अच्छे। क्या नाज़ली भी हमारे साथ देखेगी? जरूर देखूंगी। बहुत खूब, फिर मैं जल्दी से फिल्म ढूंढता हूँ, शायद वो मेरे कमरे में होगी। कितना खुश है ये। नाज़ली, जब तक बुलत यहाँ मौजूद है हमें ये खेल जारी रखना होगा। एक हकीकी मियाँ बीवी की तरह दिखना होगा हमें। ठीक है, लेकिन कितने अरसे के लिए करना होगा? लेकिन बुलूत समझदार है, वो समझ जाएगा। बुलूत बहुत ज़हीन है। लेकिन ये बहुत मुश्किल और खतरनाक होगा। इन सब बातों के बावजूद वो आखिरकार एक बच्चा है। समझ रही हो ना तुम नाज़ली? हमें ये जारी रखना चाहिए। मैं बुलत को देख लूं जरा। हाँ नाज़ली, जरा देखूं तो सब क्या कर रहे हैं। आप मुझे फोन करना कभी बंद नहीं करेंगी, लेकिन मैं भी आसुमान हूँ, आपका फोन कभी नहीं उठाने वाली हूँ। मैं जानती थी तुम फोन नहीं उठाओगी। शाबाश मेरी बहन, शाबाश। कभी मेरा फोन मत उठाना। अब तुम सब लोग मुझे मिलकर पागल कर दोगे। डेनिस ने ऐसा क्यों किया? मुझे एहतियात कुछ से समझ रखना। नहीं आ रहा, आखिर इसने ऐसा क्यों किया? हाकान ठीक है, अब हम बिजनेस अगर कोई बाकी सामान रह गया हो तो ले आइए। खुश आमदीद। यहाँ क्या हो रहा? हमने आपका सारा सामान जमा कर लिया है डेमिट मैम। ये सब क्या है? क्या चल रहा है ये सब? जैसे डूबते हुए जहाज से चूहे निकल रहे हो इंजन। ऐसे क्योंकि अंदाज में बुलूत की निगरानी फरीद के पास चली गई। फिर फितरी बात है, तुम्हारे पास इस कंपनी के साथ करने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या हकीकतन तुम ऐसे ख्यालात रखते हो? अफसोस की बात है कि बड़े मालिक की निगरानी फरीद के पास चली गई तो हम अपने हकूक से इस तरह हाथ धो बैठेंगे। मेरी बात सुनिए, अब आपके यहाँ आने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। डेमिट मैम। डैमिट बीबी, अदालत के फैसले के साथ आपको तमाम अहदों से हटाया जाता है और इसके साथ साथ इस कंपनी के साथ आपका मैनेजर का ओहदा भी खत्म किया जाता है। अब इस कंपनी में आपके पास बोलने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। हक्कान, इन तमाम चीजों की फिक्र ना करें, मैं इनको बाहिफाजत घर पहुंचा दूंगा। और हाँ, हक्कान साहब और डैमिट बीबी को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएं। हैव अ नाइस डे। इंगन, मैं तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। इंगन, देखो ये ऐसे खत्म नहीं होगा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हाकान, अपने गुस्से पे काबू रखो। चलो यहाँ से। तुम और तुम्हारी कंपनी देख लूंगा। बिल्कुल। इस तरह कभी भी खत्म नहीं होगा। ये इस तरह कभी खत्म नहीं होगा फरीद असलान। ये डेनिस अभी तक कहाँ रह गया है यार? हाँ, डेनिस, तुम कहाँ रह गए थे? तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। मैं यही हूँ। वो फरीद और नाज़ली केस जीत गए हैं। जानती हूँ, फतोश ने मुझे बता दिया। तुम्हारी फिक्र थी बस। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जिस तरह से तुमने खुद को सोफे पर फेंका है ना, मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो रही है। आसुमान, तुम जाओ जरा गाने वगैरह सुन लो। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके? नामुमकिन। क्यों भाई? क्योंकि तुम और मैं आज शाम बाहर जा रहे हैं। ओ, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन तुम्हें जिंदा रखने के लिए ये करना होगा। यानी मैं नहीं चाहती कि तुम घर में इस तरह पड़े रहो। सोचता हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हमारे पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं है, हमें चलना होगा। हिम्मत करो।
तुम क्या करना चाहती हो आसुमान, मुझे बताओ जरा प्लीज। ये मुझ पे छोड़ो और हिम्मत करो थोड़ी डेनिस, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम यहाँ पड़े रहोगे तो सारी रात ऐसे ही गुजर जाएगी, बस तुम और मैं और एंजॉयमेंट, और ऐसा कुछ नहीं जो नामुमकिन हो हमारे लिए। तैयार हो जाओ जल्दी से। देखो, कीवी खाने से मना नहीं करते, ये बहुत अच्छी है। अच्छा ठीक है मैं खा रहा हूँ। शाबाश। बुलूत, तुम हाथ में ही नहीं आते हो। बुलूत, ये बहुत खट्टा है। बुलूत, मैं कह रही हूँ सिर्फ थोड़ा सा खा लो। ये तो बहुत ही खट्टी है, बहुत ही खट्टी। थैंक यू मामू। फरीद, मैं जान सकती हूँ यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ कि थोड़ी सी कीवी खा लो। ये खा नहीं रहा है और तुम इसकी यहाँ साइड ले रहे हो। मेरे ख्याल से चूंकि आज पहली रात है, थोड़ी नरमी करनी चाहिए उसूलों में। जी हाँ बिल्कुल, ये अच्छा होगा। यहाँ मेरे पास आओ। कल से सब कुछ रूटीन के मुताबिक। कल से आप स्कूल जाओगे और खूब दिल लगा कर पढ़ोगे और किसी को भी तंग नहीं करोगे। खाने और सोने के वक्त की भी पाबंदी होगी, ठीक है ना? मगर नाज़ली, मुझे इस तरह बिल्कुल मत देखें, क्योंकि ये इस घर के असली मालिक हैं। हमें हर हुक्म मानना पड़ेगा, जो भी मालिक कहे। मामू प्लीज ना। उफ। अभी भी कीवी नहीं खाओगे? कीवी मैं खाऊंगा। ठीक है। थोड़ा तुम भी खा लो। हाँ ठीक है, थोड़ी खट्टी है लेकिन बहुत सेहतमंद है। एक बात सुन लो, अगर मैं बोर हुआ तो वापस चले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम बोर हो तो चले जाना मुझे अकेला छोड़कर। हाँ। तुम ठीक तो हो ना डेनिस? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या इस जाहिल इंसान को तमीज नहीं है कि गाड़ी किस तरह से चलाते हैं? भाई साहब, तुम्हारी गाड़ी का शीशा लगा है मेरे बाजू पे, तुम कुछ कहोगे नहीं? नहीं, मैं क्या कहूँगा। मसलन तुम माफी मांग सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत होती तो जरूर माफी मांगते तुम। देखा नहीं मैंने ऐसी लड़की पहले। अपनी गाड़ी हटाओ, गलत जगह पर लगाई है। मैंने बिल्कुल सही लगाई है गाड़ी। ये अपाहिजों की जगह है। मैं भी तो दिमागी मरीज हूँ। ये तो हमें नजर आ ही रहा है। चलो गाड़ी हटाओ जल्दी। मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, जो समझ में आए कर लो। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। जबान को लगाम दो। सही है तुम्हारा। छोड़ो मेरा, जानते नहीं हो मुझे। मैं चल के निकाल दूंगा। छोड़ो यार, छोड़ूंगा नहीं। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने कर दूंगा तुम्हारी, समझे? तुम नहीं बचोगे मुझसे। जबान को लगाम दो। जबान को लगाम दो। चलो तुम भी जाओ, लड़ाई को आगे मत बढ़ाओ। जाओ अपना काम करो। जाओ यहाँ से। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं बचोगे तुम मुझसे। डेनिस रिलैक्स। हाँ ठीक है। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ पर आए। दरिया, रेत, ताजा हवा। डेनिस, इंतकाम अब तो जरूर लेना होगा हमें। हाँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan bazıları berrak bir su gibidir, bazıları da benim gibi. ये मुनासिब नहीं है। करके तो देखो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। मेरे पास एक दूसरा मंसूबा है। काला या लाल? यकीनन लाल। Susturmayı merak ediyorsan tutkuyu, peki ya korkuyu, bunun neresine? Ladies first. Her kar
तैयार हो? हाँ डेनिस, 1 2 3 तुम्हें पता है कि मेरा तारुफ क्या है? क्या? रहम दिली। इस साइड आना चाहोगे डेनिस? वेरी गुड आइडिया। यहाँ खाली है। Bahsetti umutsuzluğu okşayan, bir gölge içini kaplayan. Bazıları berrak bir su gibidir, bazıları da benim gibi. Çamurlu bir göl merak ettim. एंजॉय करो। Bana bir şarkı söyle. ये क्या किया तुमने? भाई इन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जल्दी आओ। ये क्या किया इन्होंने? ओ मेरे खुदा, पकड़ो इन्हें, ये बच के जाने ना पाए। जाओ जल्दी करो। वो जा रहे, देखो उन्हें, पकड़ो उन्हें, पकड़ो पकड़ो। हमारी गाड़ी के पास है। कुछ भी हो जाए उन्हें जाने मत देना। ढूंढो उन्हें, वो यहीं कहीं होंगे। मैं 3 गिनूंगा और हम फौरन गाड़ी के पास जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है पार्टनर। पार्टनर? जाहिर है तुम मेरे क्राइम पार्टनर हो ना? कहाँ गए वो? ढूंढो उन्हें, वो बाहर न भाग गए हो। ठीक है। One, 2 भागो। Bahsetti ayak parmaklarından, kafatasına kadar uzanan. इस वक्त वहां क्या कर रही थी तुम? ऐसी हरकतें करके क्लू नहीं छोड़ते। चलो। नहीं यार। चलो चलो तेज चला। डेनिस रुकना नहीं, रुकना नहीं। ये रहे। गाड़ी का नंबर नोट किया आपने? अरे गाड़ी का नंबर तो है ही नहीं। ओ मेरे खुदा, ढूंढ तो लूंगा मैं उन्हें। Hissi bahsetti ayak parmaklarından, kafatasına kadar uzanan. खट्टी कीवी का सोचते हुए मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई थी। तुम बुलूत को लेकर जाओगे? वो खुश होगा अपनी नानी से मिलके। हाँ शायद। क्या मतलब? कॉल नहीं की? मैंने तो नहीं की, लेकिन मिसेस इकबाल ने की होगी। ठीक है फरीद, मैं जानती हूँ तुम्हारे और उनके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, लेकिन इतनी बड़ी खबर तुम्हें उनसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अम्मी को आदत है इन सब की। सही, मेरी अम्मी तो बहुत गुस्सा होती। तुम जानती हो अपनी वालदा को? मुझे लगता था कि तुम अपने वालिद से करीब हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है हम एक खास उम्र में आके उनसे बहुत प्यार करने लगते हैं। मतलब मैं हमेशा कुछ भी करते हुए ये सोचती हूँ कि वो क्या कहेंगी। लेकिन शादी करके तुमने उनको गुस्सा दिला दिया। हाँ मगर ये डिफरेंट है, उनका गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता है। मेरे ख्याल से हम एक जैसी हैं, हमारी सोच एक जैसी है। ज़ैनब भी मेरी अम्मी के बहुत करीब थी, बिल्कुल ऐसे जैसे सहेलियों की तरह। उसके बाद अम्मी खामोश हो गई, खुद को फार्म में कैद कर लिया उन्होंने। मेरे ख्याल से वो चाहती थी कि मैं मर जाता उसकी जगह। फजूल बातें मत करो, कोई माँ बच्चों में फर्क नहीं करती है।
मेरे ख्याल से वो तुम्हें भी पता है। शायद तुम सही बोल रही हो। हाँ, तो बुलूत को फार्म पे कब लेके जा रहे हो? तुम्हें याद है सालगिरह पे कितना खुश था वो? देखते हैं कब मुमकिन है। देखेंगे नहीं, जरूर जाएंगे। हाय, मुझे देखो तो जरा रुकीश, घर कितना सुनसान और खामोश है ना। रूह भी नहीं भटकती यहाँ तो कोई। यार मैं चाय बनाने का सोच रही थी लेकिन जाया हो जाएगी। कसम से क्या करूंगी मैं इस बेजार जिंदगी के साथ। हाय अल्लाह ने मेरी आवाज सुन ली। शायद कोई आया है मेरी बेजारी दूर करने। कौसर खाला, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आपने पर्दे धोए हैं क्या आज? उन्हें टांगने आई हैं? अरे नहीं नहीं, पर्दे नहीं, इस दफा कोई और बात है। उम्मीद है अच्छी खबर होगी। लोग कह रहे हैं कि मोहल्ले में चोर आ गए हैं। दूसरे मोहल्ले में शफीका के घर से चोर सब कुछ लूट के ले गया। एक और डॉक्टर लड़की थी मोहल्ले में, अकेली रहती थी। हाँ बिल्कुल। जब वो सोई हुई थी तो उसके घर भी चोरी कर ली। हाय अल्लाह, खुदाया रहम कर मेरे ऊपर। मैं चाहती थी कि तुम मेरे घर आ जाओ, मगर मेरे घर पहले ही इतना हजूम है। बेहतर यही है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना, महफूज रहने के लिए। अच्छा ठीक है कौसर खाला। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। हाय अल्लाह, मेरा क्या होगा? डरा के चली गई मुझे तो वो। मेरा सारा कॉन्फिडेंस चेक कर गया है। तुम क्या कहती हो रुकेश? क्या होगा अगर चोर हमारे घर में घुस आया? खैर आ भी जाए तो मुझे क्या, इस घर में लेने के लिए कुछ बचा ही क्या है? वैसे भी सिर्फ मेरी जिंदगी बाकी है, वो लेगा क्या? मेरी हालत पे तो और पैसे देके जाएगा। अब हमें एक कमरे में सोना होगा। माफ करना, मैंने कहा क्या हमें एक कमरे में सोना होगा? हाँ, जब तक बुलुत यहाँ है हमें एक ही कमरे में सोना होगा। क्यों? बच्चे को बेवकूफ बनाना अच्छी बात है क्या? तुम्हें याद है कि वो पिछली रात भी हमारे कमरे में आ गया था? क्या कहोगी अगर वो फिर से उठकर आ गया तो? हमारी लड़ाई हो गई है, हम अलग कमरों में सोए हैं वगैरह। ठीक है, समझ गई। मेरी फरीद से लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। गुड नाइट। चूंकि हम एक कमरे में हैं इसलिए हमें कुछ असूल बना लेने चाहिए। नाजली, वैसे ही इस घर में बहुत सारे उसूल हैं। तुम्हें यकीन है कि नए उसूल शामिल करने हैं? और मसलन मैं तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी चीजें इधर उधर पड़े हुए नहीं देखना चाहता हूँ। सफाई रखनी होगी तुम्हें। जरा रुको, मैं वैसे ही बहुत सफाई पसंद हूँ। लेकिन उस दिन तुमने गीला तौलिया छोड़ दिया था मेरे बिस्तर पर। मैंने नहीं छोड़ा था, भूल गई थी। मुझे भी भूल गई थी जमीन पर। नहीं, मैं भूली नहीं थी, वो गिर गए थे। खैर, मुझे लगता है कि हम इत्तेफाक करते हैं। ठीक है, अब अगर इजाजत दो तो मैं 2 उसूल बनाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। क्या तुम लाइट ऑफ कर सकते हो? मैं रोशनी में नहीं सो सकती। लेकिन मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसूलों की पैरवी करनी है। गुड नाइट।